कहानी का उन्वान बच्चों पर शफ़क़त और बुज़ुर्गों का एहतराम। मोहम्मद और इब्राहिम दो बहुत अच्छे और प्यारे बच्चे हैं। दोनों एक ही स्कूल में ज़ेरे तालीम हैं। सालाना इम्तिहान का आखिरी दिन था। दोनों बच्चों ने खूब मेहनत से इम्तिहान दिया और स्कूल की छुट्टी होने पर घर रवाना हुए। घर करीब होने की वजह से दोनों बच्चे पैदल चलते जा रहे थे कि अचानक उनकी नज़र एक बूढ़े शख्स पर पड़ी। वो बुजुर्ग शख्स अपने रोज़ाना की इस्तेमाल की अशिया खरीद कर अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक सड़क गुजरती थी जिसे इस शख्स को पार करना था। बुजुर्ग शख्स अपने सामान की वजह से सड़क पार नहीं कर पा रहे थे। बच्चों ने जब ये देखा तो फौरन उन्हें अपना सबक याद आया जो उन्होंने स्कूल में पढ़ा था कि बुजुर्गों को सहारा देना नेकी है। दोनों बच्चों ने बुजुर्ग के पास पहुंचकर सलाम किया। बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया। सलाम का जवाब पाते ही बच्चों ने बुजुर्ग से कुछ कहने की इजाज़त चाही। बुजुर्ग ने बच्चों से कहा, कहो बच्चों, क्या कहना चाहते हो? बच्चों ने एक ज़बान होकर कहा कि हम अपने दादा जान के साथ बाजार जाते हैं और सामान उठाने में उनका हाथ बटाते हैं। आप हमारे दादा जान जैसे ही हैं। क्या आप हमें अपना सामान उठाने की इजाज़त देंगे? बुजुर्ग ने कहा, बच्चों, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। ये कहकर बुजुर्ग ने सामान बच्चों के सुपुर्द कर दिया और इस तरह बुजुर्ग बच्चों की मदद से सड़क पार कर गए। सड़क पार करने के बाद कुछ ही फासले पर बुजुर्ग शख्स का घर था। वहां पहुंचकर बुजुर्ग ने बच्चों को खूब दुआएं दें और साथ साथ अपने तमाम घर वालों से बच्चों और बच्चों के वालिदैन की तारीफ की। दोनों बच्चे बहुत खुश हुए और बुजुर्ग से इजाज़त लेकर और सलाम कहकर अपने घर रवाना हो गए। बच्चों ने अपने घर पहुंचकर देखा कि उनके घर वाले उनके इंतज़ार में परेशान हैं। बच्चों की दादी और दादा जान ने देर से पहुंचने की वजह दरियाफ्त की। बच्चों ने सारा माजरा कह सुनाया और देर से आने पर माजरत चाही। ये बात जानने के बाद दादा और दादी ने बच्चों को प्यार किया और उनके साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद दादा जान ने बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें इनाम के तौर पर कुछ जेब खर्ची भी दी। कुछ दिनों बाद बच्चों के इम्तिहानात का नतीजा आया। रिजल्ट वाले दिन बच्चों के साथ दादा और दादी भी स्कूल गए। दोनों बच्चे अपनी अपनी क्लास में अव्वल दर्जे में पास हुए। बच्चे अपना रिजल्ट लेकर दादा और दादी के साथ स्कूल के दरवाजे पहुंचे। दरवाजे पर अनी बुजुर्ग को देखकर बच्चे हैरान हो गए। बुजुर्ग के हाथों में दोनों बच्चों के लिए गिफ्ट बॉक्स थे जो उन्होंने बच्चों के दादा की इजाज़त से बच्चों को दिए। बच्चों ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। बुजुर्ग ने बच्चों के दादा दादी से बच्चों के अखलाकी जज्बे और उनकी घर में की गई तरबियत को सराहा। तारीफ़ी कलामात सुनकर दादा और दादी जान ने बच्चों के सर पर हाथ फेरा और उन बुजुर्ग शख्स को घर आने की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। घर रवाना होने से पहले दोनों बच्चों ने बुजुर्ग शख्स से पूछा कि आपको हमारे रिजल्ट का कैसे मालूम हुआ? बुजुर्ग ने कहा कि मेरी एक पोती तुम्हारे स्कूल में पढ़ती है। उन्होंने अब दोनों की अव्वल पोजीशंस आने का बताया। ये जानकर दोनों बच्चे बहुत खुश हुए और बुजुर्ग से रुखसत हुए। इस कहानी से सीखे गए सबक: बच्चों को बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए। बुजुर्गों को बच्चों से शफ़क़त और इनायत से पेश आना चाहिए। वालिदैन और बुजुर्गान को ज़माने के लिहाज से तरबियत करनी चाहिए। आज के ज़माने में एहतियात लाजिम है। एहतियात कीजिए। अपने बच्चों को सड़क पार करना समझाएं। कहानी को सुनने और देखने का शुक्रिया। मज़ीद कहानियों और वीडियोज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।